नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इन्फ्लोरेसेंस तक ले लिया था और लास्ट में जो डिस्कस किया था वो रेशमी और रेशमोस के बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस किए थे। अभी हम आ जाते हैं साइमोस पे। तो ये वाले वीडियो में हम साइमोस और स्पेशल टाइप यानी कि अलग टाइप के जो न रेशमोस में डाल सकते हैं न साइमोस में डाल सकते हैं, वो वाला भी ये इसमें ले लेंगे। तो साइमोस में बेसिक डेफिनेशन याद रखना है साइमोस का कि उसके टिप पे फ्लावर रहता है, मतलब एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर, मतलब टिप पे फ्लावर लगता है। तो पहले नंबर 1, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना है। जब तक साइमोस डिस्कस करेंगे तब तक यही डेफिनेशन रहेगी कि इसके टिप पे फ्लावर होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही ब्रांच में एक सिंगल ब्रांचिंग होती है तो मोनोपेरस बोलते हैं, या मोनोचेजियल भी कोई बोलते हैं, ले लेते हैं मोनोचेजियल। अगर 2 ब्रांच होती है तो एक काम करते हैं, पहले ये मोनो का ख़त्म कर लेते हैं। मोनोचेजियल में 2 पॉसिबिलिटी रहती है। ब्रांचिंग ओनली वन साइड में बनती है या दोनों साइड में ब्रांचिंग पॉसिबल है। वन साइड में अगर ब्रांचिंग बनती है एक साइड में बनती है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है अगेन, कि सिर्फ एक ही साइड में ब्रांचिंग होगी जिसको हम बोलते हैं, दोनों में अगर निकली तो स्कॉर्पियोड बोलते हैं, और अगर एक ही साइड निकलती है तो हेलिकॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो मोनोपोरस माने एक ही बार ब्रांचिंग होती है। एक ही बार ब्रांचिंग होने के बाद इसका किस तरफ से मुंह मुड़ता है, इस तरफ से ये दोनों साइड हो गए। तो हेलिकॉइड में क्या होगा, हेलिक्स का डेफिनेशन क्या है कि एक ही साइड में घूमता रहेगा। अगर राइट साइड में पंखा घूमता है तो एक ही साइड में घूमता रहेगा, फिर कभी उल्टा घूमेगा कभी सीधा घूमेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर एक फ्लावर लग गया, यहाँ पे अलग कलर ले लेते हैं भाई साहब, ये वाला कलर मज़ा नहीं आता है। एक फ्लावर यहाँ पे लग गया तो दूसरा फ्लावर उसका एक ही साइड में, मतलब अगर राइट हैंड साइड में लगना स्टार्ट हुआ तो यहाँ राइट हैंड साइड में ही लगना स्टार्ट होगा। अगर लेफ्ट में हुआ तो लेफ्ट साइड में स्टार्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं हेलिकॉइड, क्योंकि एक ही साइड में ये फ्लावर घूमता रहता है। स्कॉर्पियोड में क्या होता है कि उसका ठिकाना नहीं, इसको मन चाहे वहाँ लग जाता है फ्लावर। बेसिक डेफिनेशन तो यही रहती है। लेकिन यहाँ पे एक बार अगर राइट हैंड साइड में लगा फ्लावर तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगा, यहाँ पे राइट साइड में लगा, तो यहाँ पे ये साइड में लगा, तो यहाँ पे ये साइड में लगा, इसका कोई ठिकाना होता नहीं है। तो दोनों का क्लासिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्कॉर्पियोड में बिगोनिया, इसका सोलेनेसी फैमिली, नाइग्रम, ये दोनों इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो बिगोनिया और सोलोनेसी नाइग्रम ये स्कॉर्पियोड का, ये हेलिकॉइड का एग्जाम्पल है। तो ये हुई हमारी मोनोचेजियल, मतलब एक ही सिंगल ब्रांचिंग होती है, 2 बार ब्रांचिंग यहाँ पे नहीं होती है। इसको हम काकामची का प्लांट भी काकामची भी बोलते हैं हिंदी में, सोलोनेसी नाइग्रम को, ठीक है। तो ये हुई मोनोचेजियल की बात। अभी डाइचेजियल या
बाइपेरस की बात करते हैं, मतलब दो दो बार डंडी निकलती है। तो डाइचेजियल या बाइपेरस, दोनों नाम एक ही सही है, लेकिन एक बार यहाँ ये वाला फ्लावर है जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है, इसी टाइप का दिया है। अगर यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, ये वाले में ये में 2 ब्रांचिंग हो गई, अभी दूसरी बार यहाँ पे ब्रांचिंग होगी तो ये 2 बार होगी, और अगर यहाँ पे ब्रांचिंग होगी तो 2 बार होगी, यहाँ पे 2 बार होगी, यहाँ पे 2 बार होगी, अगर इसकी भी ब्रांचिंग होनी है तो यहाँ पे भी 2 बार होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइचेजियल और या बाइपेरस बोलते हैं। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल आपको बोगनवेलिया, जो कि आपको रास्ते में जो देखने को मिलेगा उस टाइप के फ्लावर्स को, इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। अभी पोली माने मल्टी माने एक से ज़्यादा। पोली या मल्टी, ठीक है, पोली मल्टीपेरस भी बोल सकते हैं, पोलीचेजियल भी बोल सकते हैं, मल्टीपेरस पोलीचेजियल। ठीक है, तो अगर ब्रांचिंग होगी तो एक ही साइड एक ही बार में, मतलब एक, चलो ये वाला फर्स्ट फ्लावर है, अगर इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई, चलो एक 1 इस तरफ, दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ, चौथा इस तरफ, पांचवा इस तरफ, छठा इस तरफ। अभी इसकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई तो इसको एक तरफ, उसका इस तरफ, यहाँ भी ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई, इसका एक तरफ। इसी तरह सब में होगा। अगर इसकी भी फर्दर ब्रांचिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से 2 से बहुत ज़्यादा बार निकलेंगे। और ये आपको कैलेट्रोपिस में देखने को मिलेगा। कैलेट्रोपिस यानी आपने वो जो सैटरडे के दिन जो फ्लावर्स चढ़ाते हैं स्पेशली हनुमान जी के टेम्पल में, उसको कैलेट्रोपिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुई साइमोस की बात। एक और भी है जो पहले कैपिटेट यानी कि रेसमोस में भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि पहले ये साइमोस में था, फिर बाद में उसको कैपिटेट में रेसमोस में ले गए। तो जो हमने लास्ट में माइमोसा का डिस्कस किया था, कैसा हेड बनता है और फ्लावर्स यहाँ से निकलते हैं, तो ये माइमोसा का एग्जाम्पल है, जिसको साइमोस हेड भी बोलते हैं या कैपिटेट भी बोलते हैं, दोनों इसका नाम है। पहले इसको साइमोस हेड बोलते थे, अभी इसका नाम कैपिटेट है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर साइमोस हेड आ गया तो वो कैपिटेट ही है। तो आप माइमोसा इसका एग्जाम्पल है जो मैंने रेसमोस के टाइम आपको समझाया था। अभी थोड़ी स्पेशल टाइप की डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम ना रेसिम में डाल सकते हैं, ना हम उसको साइमोस में डाल सकते हैं। तो बहुत सारी है, लेकिन हम 3 जो ले लेंगे, वो एक तो ले लेंगे हाइपोथेडियम का। हाइपोथेडियम यह स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, यानी कि डिफरेंट टाइप, न इसको साइमोस में डाल सकते हैं, न रेसिमोस में डाल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसका फ्लावर काफ़ी बड़ा होता है, वैसे छोटा होता है, लेकिन यहाँ ड्रॉ बड़ा करेंगे क्योंकि उसका जो रिसेप्टिकल है वो मॉडिफाइड हो गया है इस तरह से कुछ। मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने अंजीर खाए हैं ना, अंजीर जो खाते हैं, इसी का ये फाइकस का एग्जाम्पल है। तो इसमें 2 फाइकस रिलोजियसा भी है, तो इसमें दोनों इस तरह के कुछ इन्फ्लोरेसेंस रहते हैं। इसमें ऊपर वाले हिस्से में मेल फ्लावर रहते हैं,
इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। एक बात समझ लीजिए, एक फ्लावर नहीं है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है, इसीलिए हम उसको हाइपोथेडियम बोलते हैं। और नीचे में सब फीमेल फ्लावर रहते हैं। ग्रीन वाले में फीमेल फ्लावर को ग्रीन वाले में बना देते हैं। और फीमेल फ्लावर दो टाइप के होते हैं। तो इसमें देखिए कि एक उसका जो स्टाइल है वो यहाँ से निकलता है, और दूसरा जो स्टाइल है, दूसरा जो फीमेल फ्लावर है उसका स्टाइल यहाँ पे निकलता है। तो ये फर्टाइल है और ये स्टराइल यानी कि नॉन फर्टाइल फीमेल फ्लावर है, स्टराइल फ्लावर है। ये स्टराइल फ्लावर का इम्पोर्टेंस क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एक तरह का जो भंवरा आता है जिसको यहाँ पे आके उसके अंडे देता है, और जब अंडे देता है बाद में जब वो हैच करके लार्वी बनती हैं तो ये इसका फूड बन जाता है, क्योंकि उसको इमीडिएटली बहुत सारा फूड चाहिए होता है। तो ये खा लेता है और अपने आप को इसमें जान आ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंस ये है। लेकिन ये फ्लावर में ये रखने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब वास्प यानी कि भंवरा यहाँ से आता है और यहाँ से बाहर जाता है तब उसकी जो विंग्स है वो यहाँ पे लग जाती है मेल फ्लावर पे, और उसमें बाहर निकलने के टाइम उसके जो पोलन है वो उसका विंग पे चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद वो जब दूसरे फ्लावर में यहाँ अंडे रखने के लिए जाएगी तब यही वाले पोलन इसी फीमेल फ्लावर पे गिरेंगे और उसका फर्टिलाइजेशन होगा। इसका इन डेप्थ स्टडी और जब पॉलिनेशन आएंगे तब भी हम करेंगे। लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंस है जो फिग में है, फिग यानी फाइकस में। फाइकस दो है, फाइकस रिलोजियोसा भी है जो कि पीपल ट्री के नाम से हम जानते हैं। तो ये हुई हाइपोथेडियम की बात। दूसरा हुआ वर्टिसिलिस्टर, इसको निकाल देते हैं। वर्टिसिलिस्टर ये थोड़ा टिपिकल इसीलिए है कि एक बार अगर फ्लावरिंग हो गई तो इसके एज पर स्टैंडर्ड जो हमारा साइम के हिसाब से टर्म के फ्लावर तो आ ही जाता है, लेकिन एक या दो बार उसके पास बाइपेरस टाइप बिहेव करता है। मतलब यहाँ पे वो बाइपेरस टाइप बिहेव किया उसने, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बाइपेरस टाइप बिहेव किया उसने, एक या दो बार ही ऐसा करता है। फिर तीसरी बार या चौथी बार वो क्या करता है, अभी वो यूनिपेरस के टाइप बिहेव करेगा। मतलब अगली बार अगर फ्लावर लग गया, ये पहली बार नहीं फ्लावर लगा यहाँ पे, ये दूसरी बार ब्रांचिंग हुई, ये तीसरी बार ब्रांचिंग, नहीं ब्रांचिंग बोले तो ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है। लेकिन अब क्या होगा कि जब फ्लावर लगेगा तो यहाँ पे दो लगने चाहिए थे बाइपेरस में, लेकिन लगता क्या है, एक 3 पे लगेगी, चौथा ये यहाँ पे लगेगी। ये तीसरे वाले में चौथी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी। अभी जब फिफ्थ लगेगा तो फिफ्थ वाला भी इसका जब ब्रांचिंग होगा तो ये यहाँ पे लगेगी। अभी बाइपेरस के टाइप बिहेव नहीं करेगा, वो यूनिपेरस के टाइप बिहेव करेगा, और ये इसका ब्रांचिंग फिफ्थ वाला यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। ये वाला फिफ्थ फ्लावर है। तो पहले तो वो बाइपेरस के टाइप यहाँ तक बिहेव किया, यहाँ तक वो बाइपेरस के टाइप बिहेव किया, फिर एवरी अपोजिट थर्ड के यहाँ पे और यहाँ पे यूनिपेरस टाइप बिहेव किया। मतलब ये मिक्स्ड बैग बोल सकते हैं उसको। ये यूनिपेरस पहले बाइपेरस था, फिर बाद में यूनिपेरस हो गया, और यूनिपेरस भी इस तरह से हुआ कि बाद में अपोजिट साइड में चौथा यहाँ भी लगा तो यहाँ भी लगा, पांचवा यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा। अगर बाइपेरस होता तो पांचवा जो बाइफर्केशन होना था यहाँ ही होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वर्टिसिलिस्टर की बात।
अभी लास्ट वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि शायद इसको निकाल देते हैं। शायद ये थियम, ठीक है। तो ये टिपिकल यूफोर्बिया में आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो उसका स्पेस है वो पूरा ऐसा मॉडिफाइड हो गया है, और फ्लावर्स इसमें लगते हैं कुछ इस तरह से। ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर भी यहाँ इस कोई इसके सफ़ेद के बार भी निकल जाते हैं यहाँ पे मेल फ्लावर, कोई अंदर में भी रहते हैं छोटे वाले, और फीमेल फ्लावर यहाँ पे लगता है।